नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर, भर्ती को लेकर। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया गया, लेकिन परसों जो पॉडकास्ट आया कंट्रोलर साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ त्रुटि आई है, इसलिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग को भेजा है। अब समाचार पत्र में ये खबर चला, सभी जगह ये खबर चलने लगा कि अधियाचना बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को वापस कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि देखिए, कोई भी अधियाचना होता है जहां पर क्लियर कुछ पॉइंट नहीं होते हैं या कुछ आधा अधूरा छूटा रहता है, तो उसके लिए जो विभाग है, अधियाची विभाग जो है, उससे राय मशवरा, बातचीत या फिर उसमें सुधार के लिए कहा जाता है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ये लगभग बहुत सारे एग्जाम जो बीपीएससी या अन्य आयोग में जो कराए जाते हैं, जब भी उन्हें कंफ्यूजन या फिर जो क्लियर नहीं होता है जहां पर मामला, उसके लिए वो अधियाची विभाग से संपर्क करते ही करते हैं। और जो इससे पहले अधियाचना आया था बीपीएससी में, उसमें भी कई बार हमने आपको बताया था कि कई चीज़ों को लेकर जो है वो शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया। तो ये आप ये न समझें कि ये अधियाचना बीपीएससी ने वापस कर दिया, कुछ प्रॉब्लम है। और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग इसे जल्द सॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि 25 जुलाई के बाद से शिक्षा विभाग ने जितना जल्दी अधियाचना भेजा और जितना जल्दी जीएडी से क्लियर करवा के बीपीएससी को भिजवाया, अब मुझे नहीं लगता है कि जो बीपीएससी ने जिन बिंदुओं पर राय मशवरा या फिर उन पर अधियाचना को लेकर प्रश्न खड़े किए गए हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। और बताएं आपको हम कि 15 अगस्त तक संभावना है कि 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाए, संभावना है। इसके साथ साथ कंट्रोलर साहब ने कहा कि जो एडवर्टीजमेंट का पूरा ड्राफ्ट जब तैयार हो जाता है तो उसको फिर से शिक्षा विभाग भेजा जाता है, जहां पर उसकी जांच होती है। देखा जाता है कि कुछ नोटिफिकेशन में प्रावधान जो है वो सही है कि नहीं है, या फिर कुछ कहने का मतलब जांच होता है। और जांच के बाद जो है ओके मिलने के बाद बीपीएससी उसे प्रकाशित करती है। लेकिन बताएं आपको हम कि अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है पीटी मेंस को लेकर, क्योंकि आधिकारिक रूप से अभी तक आयोग या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई है कि पीटी मेंस होगा। अलग बात है कि शिक्षा मंत्री जी ने इंडिकेशन दिए, पूछा उन्होंने सभा के दौरान छात्रों से कि पीटी मेंस होना चाहिए। और इसके अलावा बता दें कि सोर्सेज के हवाले से हम भी लगातार मई से ही आपको बताते आ रहे हैं कि बीपीएससी में कोई भी एग्जाम सिंगल फेज में नहीं होगा, डबल फेज में होगा, और इसमें टीआरई और एईडीओ एग्जाम शामिल है। तो बताएं आपको हम, अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा छात्र परेशान है सिलेबस को लेकर, क्योंकि सिलेबस उनको पता नहीं। अगर पीटी मेंस होगा तो पीटी में क्या पढ़ना है, मेंस होगा तो मेंस में क्या पढ़ना है। अब दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। हो सकता है कि पीटी मेंस में कुछ बदलाव हो, जो चीज़ पीटी में हो वो मेंस में ना हो। तो कम से कम नोटिफिकेशन आने से पहले सिलेबस जारी हो जाना चाहिए, ये छात्रों का डिमांड है। क्योंकि नोटिफिकेशन को लेकर कंट्रोलर साहब ने कहा कि अगस्त में हम दे देंगे। अब अगस्त में कब देंगे, लेकिन इधर कंफ्यूजन पूरी तरह से बरकरार है। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग सिलेबस बताए जा रहे हैं। ये महज आपको बता दें कि केस वर्क है। ये एग्जैक्ट शिक्षा विभाग और बीपीएससी को ही पता है कि हम किस तरह जो है परीक्षा का संचालन करने वाले हैं। अगर 2 फेज में होगा तो पीटी में क्या होगा, मेंस में क्या होगा। लेकिन जो सभी जगह मैं जा रहा हूं तो वहां पर एक संभावना जताया जा रहा है कि हो सकता है कि एक जो पहला पीटी का पेपर हो वो कॉमन पेपर हो, और सभी के लिए जो है एक पीटी का आयोजन कराया जाए। अब कैंडिडेट के हिसाब से यह तय हो पाएगा कि एक फेज में होगा या मल्टीपल फेज में होगा, या फिर हो सकता है कि कैंडिडेट के संख्या के हिसाब से अलग अलग वर्गों के लिए एक कॉमन पीटी का आयोजन कराया जाए। उसके बाद जो है मेंस के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए।
इन सब के बीच बता दें आपको हम कि बातें चल रही हैं कि टीआरई का एग्ज़ाम जल्दी दिया जाएगा, अक्टूबर में लिया जाएगा। देखिए मैं बता दूं, टीआरई का एग्ज़ाम कभी भी होगा तो 20 नवंबर के बाद ही होगा, क्योंकि अगर मान लें हम 15 अगस्त तक भी अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपके फॉर्म जो है वो लगभग 20 सितंबर तक फिलअप किए जाएंगे। उसके बाद 20 सितंबर के बाद बता दें कि उस समय सबसे अधिक दबाव होगा बीपीएससी पर 72वीं सिविल सेवा को लेकर। और फॉर्म फिलअप होने के बाद लगभग तैयारी में 1 से 1.5 महीने लगते हैं, क्योंकि टीआरई 4 में जो है वो अब 4 अलग अलग वर्गों के लिए एग्ज़ाम होना है और चारों के लिए अलग अलग एक कॉमन पेपर भी रखते हैं, तो उसकी तैयारी करना है। मल्टीपल फेज में एग्ज़ाम होगा, एक फेज में पूरा हो नहीं पाएगा, तैयारी में इसके समय लगेगा। और 11 अक्टूबर से लेकर जो है वो 21 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा है। फिर उसके बाद आपको 7-8 नवंबर से लेकर जो है 15-16 नवंबर तक दीपावली, छठ है। तो संभावना जो है वो 20 नवंबर के बाद ही टीआरई को लेकर बन रहा है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको तैयारी का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। जो सूचनाएं मिल रही हैं सभी कोचिंग में जाने पर, ये जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 15 लाख के आसपास कैंडिडेट होंगे, 15 लाख, और सीटें सबसे कम है। ये 32,000 एग्रीगेट है, ऐसा नहीं है सिविल सेवा है कि आपके रैंक के हिसाब से 32,000 तक जाएगा। आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, किसी में कम है सीट, किसी में ज़्यादा है सीट। और 1 to 5 में सीटों की संख्या कम है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। तो आपको तैयारी, वो नोट्स और ये चिट पुड़िया पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। अभी से भी समय है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इन पुस्तकों का आपको गहनता से अध्ययन करना है। और जिस तरह एईडीओ में प्रश्न पूछे गए, इतना आप यकीन रखें, लगभग 25% प्रश्न वैसे जरूर रहेंगे और वही डिसाइड करेगा रिजल्ट। बहकावे में ना आए, लोक लुभावने वादे में ना आए। टीआरई 1, 2, 3 को लेकर जो लोग दावा करता है उनके बरगलाने में आप ना आए। आप कहीं भी जाएं, वहाँ का आप नोट्स देखें, पढ़ाई देखें, स्तरीय हो तभी ज्वाइन करें। अब बिहार में शिक्षक बहाली जो टीआरई 1, 2, 3 में हलवा था, वो बात अब नहीं रहा। अब ये काफ़ी टफ कंपटीशन होने जा रहा है। तो बताएं आपको हम कि अधियाचना वापस नहीं हुआ है, कुछ त्रुटि है जिस पर मार्गदर्शन मांगा गया है। कुछ दिनों में वो हो सकता है कि इसी हफ्ते में उसका सॉर्ट आउट हो जाए, और 15 अगस्त तक मुझे लगता है कि 15 अगस्त से पहले टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी किया जा सकता है। अब इस ये नहीं लटकेगा, अब सिचुएशन भी वैसा नहीं है। छात्रों के मुद्दे पूरे देश भर में काफ़ी अहम बने हुए हैं, और कोई सरकार, खासकर बिहार में जिस तरह विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार अब इसे ज़्यादा दिन लटका के नहीं रख सकती है। नोटिफिकेशन आपका, मुझे जो लगता है कि 15 अगस्त से पहले प्रकाशित हो जाना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।